थोड़ी दूर बैठ जाओ। सत्संग हमेशा बैठ के आमने सामने बोलूं फेसबुक पर सुना है, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करे। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन की से मानने वाला नहीं। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। ना हमने अपने आप तक इसको निकाल पाया है, ना इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी जब जैसी इसकी इच्छा हुई तब ऐसा ही है। हमारे आपके शरीर को साथ मिलेगा, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दिया, अगर क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध और अहंकार इंसाफ से काम कर दिया, और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते, और किसी ने इस पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। सतयुग त्रेता द्वापर यद्यप अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान वाले, अच्छा त्याग संयम वैराग करने वाले, लेकिन उस समय संत नहीं आए थे। संतों को अधिकार है कि मन को कंट्रोलियल नियंत्रण में कर मन बुद्धि चित्त को निर्मल पाक साफ कर अपने अमृतमयी सत्संग वचनों के द्वारा इसको पाक साफ निर्मल पवित्र। जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने 3 आधार रखे मन को नियंत्रण कंट्रोल में करने के लिए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं। इन 3 साधनों से कलयुग में संत महापुरुषों ने मन को एकाग्र करने के रास्ते बनाए। जिन्होंने उनको वचनों को मान लिया, जिन्होंने उनको पहचान लिया, उन्होंने अपना काम बना लिया। बाकी सब चिल्लाते रहते। संत महापुरुषों को समझना, उनको पहचानना इंसानी बुद्धि के बस की बात नहीं है। वो स्वतः अपना कोई परिचय दे दे तो तुम जान सकते हो, तुम उनको पहचान नहीं सकते। यदि हम अपनी पहचान देने के लिए और प्रयास करते रहते, लेकिन हम सब कलयुग के गंदे जीव भोगी विलासी उनको अपने समान शरीर वाला मानकर बस वही रह जाते। उन्होंने शरीर ये मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा की बात मनुष्य शरीर में बैठी। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए संत महापुरुषों ने मानव तन धारण किया, और बहुत साधारण यानी रूप में रहकर और जीवों का काम किया। जो उनकी शरण में आ जाते हैं, वचनों को पकड़ लेते हैं, मान कर चल पड़ते हैं, वो तो उनको समझ सकते। बाकी ये भाषण स्पीच प्रत्येक करके इनको पहचाना नहीं जा सकता। ये सांसारिक तरीका, ये अध्यात्म का तरीका नहीं। इसलिए प्रेमियों आज जो मौका मिला है, ये अपने आप को बड़ा भाग्यशाली आप समझिए। ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्मों में फंसे जीवों को आज ये जो चर्चा आपको सुनाई जा रही है, ये विशुद्ध चर्चा, मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र बनाने वाली, आत्मा को जगाने वाली,
परमात्मा से मिलाने वाली, परमात्मा और उसको आत्मा को उसके घर मंडल मुकाम लोग पहुंचाता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आप एक वचन को सुनिए। ये वचन हर तरफ से आपको बचने बचाने का काम करेंगे। अगर आपने वचनों को मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, अपने मानव जीवन में उतार लिया, तब तो आप कुछ समझ सकते हो। अन्यथा इन महापुरुषों को समझना बहुत मुश्किल है। और ये शक्ति, जिस अनोखी स्तुति विलक्षण शक्ति का प्रचार पूरे हिंदुस्तान में हुआ, जिन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और सिद्ध किया। जो नाम जगाया जाता, सिद्ध किया जाता है, उसी नाम से जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी, अपने घर पहुंचेगी। लेकिन पढ़ने वाले और सुनने वाले, सुनाने वाले नामों से नहीं जगती। जो नाम जगाए, इसके कलयुग में सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। साहब नाम से जीवों को उन्होंने खड़ा किया, जीवात्माओं को खड़ा करके उनको देश, अपने देश का परिचय दिया, पहचान कराई। और इसके बाद शिवदयाल सिंह महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। ये समय, अपने समय का नाम, अपने समय के जीवों का काम करेगा। पुराने नामों से कोई काम नहीं। वो तो चले गए, आए थे, नाम को जगाया और वो चले गए काम करके। जिन लोगों ने उनको समय पर पहचाना, उन्होंने अपना काम बना लिया और बाकी सब लिखते पढ़ते रह जाते, सुनते सुनाने बातते रह जाते हो। इनसे जीवात्मा का भला कल्याण होना नहीं। प्रेमियों, इसी कलयुग में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने वाहेगुरु नाम जगाया और वाहेगुरु नाम से जीवों को खड़ा किया, जीवात्माओं को जगाया और जो मान गए, समझ गए, इतने को घर पहुंचा दिया। आज इस कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया, वो भी प्रभु का। प्रभु नाम इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। किसी भी युग में कोई प्रभु नाम लेके नहीं आया। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में हुए उत्तरकांड में एक स्पष्ट इशारा किया, एक कनी अनामा अज सत्यानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु नाम बेड़े पर बिठाकर इनको इनके घर पहुंचाएगा। प्रेमियों, जब तक प्रभु नाम नहीं आएगा, प्रभु धाम से अनामी महाप्रभु नहीं आएगा, मानव चोला धर्म नहीं करेगा, तब तक मानव चोले में रहने वाली जीवात्माओं का कल्याण भला कोई कर नहीं सकता। ये किसी की बस की बात नहीं। और ये प्रभु नाम जिनको अभी तक आप समझ नहीं पाए हो, अगर रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ लो, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो। जब जीवात्मा मानव तन में आई और 5 महीने का जब पिंड तैयार हो गया, तब उसको दोनों आंखों के मध्य भाग में कर डाल और मतलब यानी तब वो हरकत करती, हिलना डुलना शुरू होता। तो धीरे 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 जब 9 महीने पूरे हो गए, तब उसको बाहर आने का मौका। लेकिन बराबर वो मालिक से प्रार्थना गुजारिश करती रही कि अब की बार मानव तक मिला है, दया कृपा मेहरबानी करके ये हमारा काम कर दीजिए, बना दीजिए। बहुत युग निकल गए, इतने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए। ये जीवात्मा काल माया के देश में कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है।
कोई निकालने वाला नहीं। बताने वाले आए, सुनाने वाले आए, समझाने वाले आए, गाने बजाने वाले आए, लेकिन निकालने वाला और निकाल कर घर पहुंचाने वाला नहीं आया। इसलिए कितना समय हमारा कैसे गुजर गया। आज ये मौका मिला है तब आप कोई समझ में नहीं आ रहा। इतना प्रचार हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर किसी ने नहीं किया। न कबीर साहब ने, न नंदपाठ पलटू, न नानक रविदास यानी न चरणदास, न वादास, हजारों संताएं कि इस तरह खुल के प्रचार किसी ने किया है जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया। इन्होंने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील ब्लॉक उन्होंने छोड़ा नहीं है जहाँ पर अपने आने की जानकारी, अपने जगह नाम की जानकारी, जीवात्माओं को अपने धाम पहुंचाने की जानकारी ना दी। इन्होंने तीनों पर्चे दिए। मैं कहाँ से आया हूँ, किस धाम से आया हूँ, कौन नाम लेके आया हूँ और इनको कैसे धाम पहुंचाऊंगा, ये सारी जानकारी आपको 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक आपको दी। इतना लंबा समय जानकारी यानी 60 वर्ष, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय सबको जगाने का, सिखाने का, होश में ले आने का और सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने का और सबको नाम जोड़ सब जरूर पकड़ा कर यानी नामदान देकर इन जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा किया। ऐसा वादा किसी ने नामदान को पाक समय दिए और नामों का जिक्र समय है, लेकिन ये वादा किसी ने नहीं किया कि जिनको मैं नाम नाम दे रहा हूँ या नाम रोज शब्द रोज पकड़ा रहा हूँ, इनकी जीवात्माओं को जब तक मैं घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा वादा किसी ये समृद्ध मालिक प्रेमियों, गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजा जाता तब आता, लेकिन ये अनामी महाप्रभु अपनी इच्छा से आए हैं और काम करके अपनी इच्छा से ही जाएंगे। न किसी ने वहां से भेजा है न यहाँ से कोई ले जा सकता। वाला इस सृष्टि में किसी संत महापुरुष का नहीं। ये है अनोखे महापुरुष और जिनकी मेहनत का प्रमाण आप लेना चाहते हो, जानना चाहते हो तो संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने जो सैकड़ों वर्ष पहले आए, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी करके कहा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। इतना बड़ा और कहा एक ऐसी अनोखी लीला यह करेगा जो किसी ने कभी नहीं की कि जीते जी कई बार मरेगा। जीते जी कई बार मरेगा और छंदो भेष में वो बिचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। देश के अंदर कोई घबरा, सभी तरफ कोहरा मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज वो स्थिति आपके सामने विस्तृत की बन गई। रविदास जी ने तो सैकड़ों वर्ष पहले बताया, संत प्रकाशदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, इससे पहले से वो सूचना दे देते हैं। आगे उन्होंने और क्या कहा है, इतना स्पष्ट शब्दों में किसी ने जिक्र नहीं किया। इस अद्वितीय विलक्षण शक्ति का परिचय जो रविदास जी ने दिया है वो किसी संत ने इसका परिचय नहीं दिया और इन्होंने अपना परिचय खुद दिया। क्या कहा है कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, क्या होगा? कौन कौन किसने लूटा? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ऐसा एक समय आएगा, ये कहा कि
छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये बचने वाले अध्यक्ष मंत्री कोई नहीं। जो आप देख रहे हो, कोई अध्यक्ष कोई मंत्री बन गया और अभी बनते चले जा रहे हैं, जबकि बाबा जगबंधु जी महाराज ने 2010 में एक आदेश जारी किया गया था। भारत की समस्त संगठनों को आदेश दिया गया, कहा बच्चा मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता, न प्रवक्ता। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। इसको आपको गांठ में बांध देना चाहिए। परिवर्तन गरीबों से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। अभी आपने बाबा जी के संदेश को सुना, लेकिन तुमने भुला दिया। ये सब पहले उन्होंने बता दिया कि ऐसा अजीबोगरीब परिवर्तन होगा जो किसी के मन मस्तिष्क में नहीं। न मानो अपनी बुद्धि से सोच सकता, न मानो अपनी बुद्धि से कर सकता, न मानो यानी उस पर विश्वास ही कर सकता। ऐसा दुखी विलक्षण परिवर्तन करके दिखाऊंगा। अभी तो कोई काम नहीं हुआ। कुछ स्वार्थी लोभी राशियों ने हिंदुस्तान में झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी सैनिक छोड़ के चले जाए, जबकि बाबा जी ने अपना पूरा परिचय दिया है। जरा सुन लीजिए, सत्संग तो मैं कल आपको सुनाऊंगा, पहले आप जानकारी ले लो। जिस भूल भ्रम के कारण आप जगत की ठोकरें खा रहे हो, ऐसा समर्थ मालिक पाकर फिर जगत की ठोकरें खा रहे हो। जीवात्मा को कोई काम नहीं करा पाए, अपने पाप कर्मों में माफी नहीं दिला पाए। ये सब कितनी बड़ी भूल जो आपने की है। आज उसी का ये दुष्परिणाम है कि तुम मारे मारे घूम रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। तो जरा सुन लीजिए, फिर आपको सत्संग। पहले इसकी जरूरत है। इस भूल भरम में आप फंस गए। जो झूठा प्रचार कुछ चंद लोगों ने कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले जाए। मैंने उनसे पूछा कि कोई प्रमाण तुम्हारे पास है? जब तुम मथुरा में पुतला बना के ले आए थे, क्या तुमने किसी प्रेमी को खोल के दिखाया? इतने लोग बैठे हो, बाल बच्चेदार हो, सच बोलना, क्या आपने बाबा जी के शरीर को मथुरा में खोल के देखा था? क्या आपको खोल के दिखाया गया? फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे या बिना देखे तेरहवीं मनाओगे, बात बढ़वाओगे? तुमने तो ये सब कर दिया, तुमने तो सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए। इतना बड़ा दुष्परिणाम, इसका कितना बड़ा दोष और कितना बड़ा अपराध है। इस अपराध की क्षमा नहीं मिलेगी। तुमने गुरु को सजा दी, मौत अंतिम सजा, वो भी आपने दे दी। अगर कोई कहते तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, पति मर जाए, तो आप इसको गाली समझते हो? सारे हिंदुस्तान में समृद्ध मालिक को गाली दी और तुम सुनते रहे, इन्हीं कानों से सुनते रहे, आंख से देखते रहे और जबान खोलकर तुम अपने मालिक के विषय में कुछ नहीं कह पाए। बाबा जी ने क्या कहा था? कोई बिरला। इतनी बड़ी संगत में 45 करोड़ जीवों को जिसने नाम डाल दिया, इतनी बड़ी संख्या हिंदुस्तान में किसी संत महापुरुष के पास भक्तों मुरीदों की नहीं थी जितनी बाबा जगबंधु जी महाराज के। 45 करोड़ सिख और कोई नहीं बोला, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। 5 लोगों ने यह नाटक किया और 45 करोड़ तुम क्या करते? तुम जवान से बोल भी नहीं पाए। जब मैं 28 मई 2012 को निकला सत्य का ये राज खोलने के लिए, सबसे पहले मैं दिल्ली पहुंचा कि चलो दिल्ली के जिम्मेदार लोगों को उसकी जानकारी देते। बाबा जी की मौत की जानकारी पूरी
मैं देने के लिए 28 मई 2012 को वो जो प्रसिद्ध है दिल्ली में एक स्थान, वही वहां जो लोग जाते हैं अपनी फरियाद करने की सरकार जंतर मंतर की, मैं वहां पर कुछ प्रेमियों को लेके गया। प्रधानमंत्री गृहमंत्री को ज्ञापन दिया, मुझसे रिसीविंग की। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक छापा निकाल कुछ। मैंने कहा कि अगर सुनवाई कार्रवाई आप नहीं करोगे तो 1 सप्ताह के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की, मैं 1 सप्ताह के बाद फिर उसी जंतर मंतर भूमि पर पहुंचा और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और 4 महीने बैठकर इंतजार किया कि भारत सरकार बाबा जी की मौत के बारे में कोई न कोई सही निर्णय जरूर देगी। लेकिन प्रेमियों, आज तक कोई निर्णय। तब मैंने निर्णय ले लिया कि गुरु की सच्चाई को कहने के लिए मैं अब बैठने वाला नहीं हूं, मैं अकेले ही निकलता। बिल्कुल कोई मेरे साथ चलता नहीं था। डरता था कि वो 2 तुम अकेले हो, अरे तुम्हारे पास क्या, आश्रम उनके पास, जमीन उनके पास, संगत उनके पास, पैसा उनके पास। हमने ठीक आपने किया, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं। हमने कहा उनके पास पैसा है, संगत है, आश्रम है, जमीन है, लेकिन उनके पास गुरु नहीं है। मेरे पास मेरा गुरु। ये गुरु बल सबसे बड़ा बल, इसके आगे कोई बल काम नहीं करता है। इसी गुरु बल के कारण भगवान राम ने जनकपुरी में वो धनुष तोड़ा जो कोई नहीं तोड़ पाया। ये गुरु की महिमा। अरे प्रेमियों, तुमको तो सदगुरु मिले, तुम्हारी क्या महिमा है, तुम्हारी क्या ताकत है, तुम्हारी क्या शक्ति है, तुम कौन सी हस्ती हो, तुम अपने बारे में अभी तक नहीं जान पाए हो और न जानने की तुमने कोशिश की। हमको ये अचानक मौका मिला है। 2009 में मैं आया, शर्मा जी बैठे जिनका आश्रम इतना पूरे हरियाणा में, जब मैं आया था तो 12 जिले थे। पूरे हरियाणा में घूम घूम कर सिर्फ हम लोगों ने प्रचार किया। किसी ने जो कहते हो वो है, ये है, वो जैन वाला, मथुरा वाला, ये सब काम हो रहे थे। तब तो ये संगत में आए भी नहीं। ये तो कल के आने वाले, जिन्होंने तो पैसे सेवा नहीं दी, एक टोकरी मिट्टी नहीं डाली, मतलब यानी, और कहीं जाकर गुरु बच्चों का प्रचार भी नहीं किया और भजन भी नहीं किया, वो सर्वे सर्वा बन गए। और तुम जिन्होंने 30 बरस 25 बरस ये टांग फकीरी में धारण किया, बड़े अफसोस के साथ उनको कहना पड़ रहा कि 32 साल गुरु का आदेश तुमने माना, 4 बरस तुमने पहना, तपस्या तुमने की और भजन तुमने किया और सेवा तुमने दी और सेवा तुमने की और तुम्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले, जो एक केड़ा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, एक केड़ा बाबा जी हमको वसीयत कर गए। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि हिंदुस्तान में 2 ही चेले, इनका क्या हो? 45 करोड़ का क्या होगा? तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोच पाया कि जिन्होंने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं दिया और वो सब कुछ और तुम कुछ नहीं किया। ये तुम्हारी पकड़ है शब्दों। तो इसलिए जो आपने गलती की है उसी की सजा है कि दर की ठोकरें खाते घूम रहे। है तुम्हारा कोई रक्षक, है तुम्हारा कोई रखवाला, है तुम्हारी कोई समस्याओं का समाधान करने वाला, तुम्हारी बीमारी महामारी कष्टों को दूर करने वाला, दैवी प्रकोप दुर्घटनाओं अकाल मौत से है कोई बचाने वाला? जिस समर्थ सदगुरु को छोड़कर जिनके पास गए हो प्रेमियों, वो ये काम कर सकते। अरे उससे पूछो, क्या तुम कलयुग भगा सकते हो, सतयुग ला सकते हो? क्या तुम हमारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकते हो? क्या हमारे पाप कर्मों की माफी दिला सकते हो? अगर तुम पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है।
इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं, जानता तो मैं सब अभी बताऊंगा, क्योंकि अभी समय है बताने का नहीं। बता दूंगा शंका में यही कहोगे अपनी तारीफ करने आए, अपने को जानकार साबित करने आए। जब तुम मुसीबत से चारों तरफ गिर जाओगे, तुम्हारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, उस समय तुमको दौड़ के आना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा था, जन्नत की कमान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। ये कितना बड़ा संकल्प है, कितना बड़ा चैलेंज है। क्या सरकी में आज तक किसी गुरु ने इस तरह का चैलेंज किया? आपको इस पर विचार है। मैं तो पूछने आया हूँ, सब पूछूंगा कि आप गुरु को छोड़कर कहाँ जाते हैं। मैंने लोगों से पूछा कि आप मथुरा जाते थे? कहते हाँ। तो मथुरा क्या करने जाते थे? गुरुभक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? तुम गुरुभक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? अब तो चेला भक्ति कर लेते, सब चेला भक्ति, कोई गुरुभक्त है ही नहीं। गुरुभक्त बनना इतना आसान नहीं है। जो सब तरफ से अपने आप को न्यौछावर कर देता वो गुरुभक्त कहलाता। अपने पास कुछ नहीं, सब कुछ या फिर क्या अपना रहा। ऐसी तो भक्ति जब कोई बिरला करे, इसलिए गुरुभक्ति सबसे न कमाई गई। लेकिन कितनी बड़ी थी, जब आपने सब कुछ दे दिया तो तुम्हारा बचा क्या? बाबा जी ने क्या कहा था, अगर कर्मन दे दो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो कुछ किया उसकी भी माफी, और आगे तुम्हें करना कुछ नहीं, केवल बता दिया उसी जगह पर खड़े हो। लेकिन तुम खड़े भी नहीं रहे, जबकि कहा था पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू तीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। आप दरबार में खड़े रहे हो, पड़े रहे हो कि बस खड़े हो? सब भग गए, कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई उधर। क्या गुरु दरबार की महिमा, क्या गुरु की महिमा, क्या गुरु के द्वारा दिए गए नाम युक्ति की महिमा, क्या गुरु के अनमोल सत्संग वचनों की महिमा, क्या आप समझ पाए? मैं समझ कुछ नहीं आया, कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और कितना भारी आपने अपना नुकसान कर दिया, उसकी भी आपको फिक्र नहीं है। ये है परमार्थी, ये आध्यात्मिक नुकसान जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन और सामान से नहीं की जा सकती, वो आपने अपना नुकसान किया। ये वचन कहीं मिलने वाले नहीं, ये मोल नहीं बिकते हैं। ये तो महापुरुषों की जब दया और दुआ हमारे आप पर होती है तो बड़ी दया की बरसात कर देती। लेकिन बाबा जी ने ये भी कहा था, मेरी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाएंगे, कितने छोड़ के भर जाएंगे। कहा दया तो होगी, बरसात होगी, लेकिन दया की बरसात में कितने टिक पाएंगे, कितने छोड़ के भर जाएंगे। तो एक बात तुम्हारे सबके अंदर शंका है, एक बात शंका ने सबको झकझोरा है, और सबके अंदर विश्वास हो गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। क्यों? कि तुम्हारे पास उनके वचन नहीं, तुम्हारे पास उनके वादे नहीं, जो उन्होंने करनी शपथ और प्रतिज्ञा की है, कलयुग जाने और सतयुग लाने की। क्या ऐसी कोई प्रतिज्ञा किसी ने कभी की है? संतों का कि आप उठा लीजिए, इस तरह का वादा किसी का है ही नहीं। ये बिल्कुल अनोखा वादा और सब तेरा, और किसी ने ये भी नहीं कहा कि जितने जीवों को नाम दिया इन सबको पार करूंगा, ये भी वादा किसी का नहीं। ये वादा केवल समर्थ मालिक का, किसी का। और तुम सब बोल गए, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। इसलिए मैं आज आपके पास उन वचनों को लेके आया हूँ
जो 10 जुलाई 1952 से मथुरा में आपने सुना। जो प्रेमी जब जैसा जगह जुलाई तो उसका भागी। इस संस्कार के अनुसार चुनना होता, अपने अनुसार नहीं होता। लेकिन जो आपको सुनाया गया कि आपको वचन कहीं सुनाएगा, तुम कहीं चले जाओ हिंदुस्तान, किसी मिशन में चले जाओ, किसी संस्था में चले जाओ, किसी ट्रस्ट में, लेकिन ये वचन जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सुनाया वो कोई नहीं बता सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। तो आपको तो ये समझना चाहिए, जरा सुन लो ताकि तुम्हारा बोल भरम खत्म हो जाए। बिल्कुल शंका में झाड़ू लगा दूंगा, कोई शंका नहीं पाएगी आपके दिल में। तो बाबा जी ने क्या वादा किया पहले वो मेरा कोई वादा नहीं, ये समृद्ध मारी का वादा है। मैं वादों को आपके बीच में बता रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, याद दिला कि बाबा जी ने क्या कहा। क्या कहा कि बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई कारण हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ऐसा और किसी संत ने ऐसा वादा तुम्हारे लिए किया? तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए ऐसा वादा किसी ने किया? पहले इस पर विचार कीजिए आप। और क्या बाबा जी ने कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। प्रेमियों, कबीर साहब से लेकर हजारों संत इसी कलयुग में आए, लेकिन ये वादा किसी ने नहीं कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया। मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग के द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारतीय वसुंधरा पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात, ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ऐसा और किसी ने कहा है? जिसके इशारे पर विश्व झुक जाएगा। हिंदुस्तान की बात नहीं, विश्व झुकेगा। आप देखते जाइए, ज्यादा समय नहीं रहा, चारों तरफ से कोहरा मचा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान कैसे बचेगा? ये किसके पास शक्ति है? कौन बचाने वाला है? तब पहचान होगी कि असली सदगुरु कौन है। तब तो बहुत सदगुरु बने, तमाम अपने नाम के आगे कोई गुरु लिख रहा, कोई सत्य लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा। मैं आपसे भी पूछूंगा, उनसे भी पूछता, क्या ये कोई डिग्री दुनिया में मिलती नहीं है? कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां क्या डिग्री को देती? ये कहां से लिखा है? बाबा जी ने 1980 में कहा था कि प्रेमियों, जो अपने नाम के आगे गुरु और सदगुरु लिख रहा, महाराज सरकार तुम देखते जाइए, एक दिन ये सब जेल का दरवाजा देखेंगे, ये सब जेल का दरवाजा देखेंगे। ये सदगुरु बनाया नहीं जाता, बना बनाया। वो बने बनाए जाते हैं, उनको यहाँ बनने की जरूरत नहीं। वो लिखा पढ़ी में नहीं आती, वो अनुभव में आती। इसलिए एक एक वचन का मैं ये काम करने आया हूँ और ऐसा काम करूंगा जो हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर आज तक किसी ने नहीं किया। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, जो हमारी जीवात्मा के उद्धार करने के लिए अनोखा वादा कर रहा है। और ये भी कहा, अगर हमारे बच्चों को कोई परेशानी देखूंगा तो और सरल कर दूंगा। ये भी किसी कितने मेहरबान है, कितने दयावान है, कितने कृपालु दयालु हमारे आप पर, हमारे आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए ऐसा संकल्प किए बच्चे, तो तुम बिल्कुल चले गए। बाबा जी ने क्या कहा था?
कहा था गांधी महात्मा चूक गए, वो गोली खा के चले गए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं। मैं अपना काम करके जाऊंगा, काम करके जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने इसी काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा, करके जाऊंगा। मैं आपसे पूछता क्या 400 वर्ष का समय निकल गया? जवाब कहते बाबा जी चले गए। अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर ये प्रचार हुआ कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 ये 126। इस समय 126 वर्ष अभी बीते। जिस महापुरुष ने 400 वर्ष शरीर में रहकर जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा में से मिलाने का वादा किया, लेकिन आप सब भूल गए। तुमने कुछ समझा ही नहीं था। मुक्ति संत चरण की दासी का, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। जो तुम संत सद्गुरु के चरण छोड़कर जहां गए हो वहां चरण है कि पैर है? जहां छोड़ के गए वहां चरण है कि पैर है? क्या पैरों की महिमा की चरणों की महिमा? इतनी छोटी बात तुम्हारे समझ में, अरे पैर तो तुम्हारे बात नहीं, वही छू लेते वही काम हो जाता होना। रवियों महिमा चरणों की, इसलिए एक एक वचन को जब मजबूती के साथ बाबा जी ने आपसे कहा था, मेरे बच्चों को बच्चा बहुत संभाल के रखूं, जैसे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को लोग कांट में बांध के रखते, ऐसे मजबूती से बांध के रखना। अगर कहीं मेरे सत्संग बच्चों को भुला दिया तो तुम मेरी दुआ और दया के भंडार से करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपने वही किया, करोड़ों को पीछे पड़े हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। तुमने ये भी नहीं समझ पाए कि जिनके पास हो गए हो वो तुमसे अपना काम बना रहे कि वो तुम्हारा काम बना रहे। जो तुम्ही से सेवा मांग रहा, तुम्ही से सामान मांग रहा, तुम्ही से सम्मान मांग रहा, अगर ये मांगने वाला तो भिखारी होता है, क्या भिखारियों से कुछ पाने की उम्मीद रखते हो? इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं कि समर्थ मालिक मिलकर उनकी शरण में नहीं रह पाए और भिखारियों की शरण में चले गए, वो आपको क्या मिल रहा? ये सब पर विचार की। बाबा जी ने ये भी कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। क्या ऐसा वादा और किसी संत महापुरुष ने किया? हजारों संत आए, उनके इतिहास पढ़िए तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि समय का सच्चा मालिक हो, ये सच्चा मालिक हो। संत सतलोक से आते, सतलोक से प्रेमियों आवागमन है, संतों का आना जाना है। लेकिन जो अनामी धाम से आएगा, अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेके आएगा, वो जीवात्माओं को जगाएगा, और जब प्रभु धाम जीवात्माओं को पहुंचा देगा तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास कोई सत्संग का बच्चे जिसने 60 साल आपको मथुरा में सुना है, 60 साल इतनी मेहनत, इतना प्रचार धरती पर किसी ने कराया नहीं खुल के, क्योंकि ये प्रकट वो सब बुद्ध संत, कबीर साहब से लेकर जितने आए सब बुद्ध संत। उनके पास जो गया, श्रद्धा सेवा और देखा तो कान में नामदान दिया। लेकिन समर्थ मालिक सारे हिंदुस्तान में लाख टीका लगाकर जिसने नामदान दिया, ये तो अनोखे महापुरुष का लोका काम देखी। लाउड टीका लगाकर आज तक सिटी में किसी ने नामदान दिया ही नहीं। ये मालिक की पहली पहचान है। हमारे बात को भी नहीं। अब तो नकल तो बहुत करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं की। ये पहली पहचान है। उन्होंने अपनी पहचान 3 वर्णों में आपको बताया।
पहली पहचान कहा कि मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाए। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। क्या कहा? मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनादि धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी श्रुते रूहे जीवात्माएं ये रहने वाली है। जीवात्मा मंडल में आज ये मनुष्य शरीर में बैठे, मैं इनके वास्ते इनको घर पहुंचाने के लिए आया। ये कितना बड़ा वादा इसने हमारे आपके लिए वादा, हमारी आपकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण का वादा, हमें आपको पाप कर्मों से मुक्त कराने आया, आवागमन से रहित करने आया, जन्म मरण का छुटकारा दिलाने आया। ऐसे समृद्ध मालिक को आप पहचान लीजिए। ये पहचान किसी के पास नहीं, क्योंकि आपने सत्संग बच्चों को समाज के लिए वचन बचने बचाने का काम किया और आपने बच्चों को भुला दिया। बाबा जी ने जब नाम दान दिया उस समय आपके लिए आप क्या कहा था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये सब कहाँ चला? ये तुम्हारी जीवात्मा जाते, क्या परमात्मा से मिले, क्या घर पहुंच गए जो आप कहते हो पहुंचाने वाले थे? जब बाबा जी ने आज से कितने वादे किए, पहला वादा क्या कहा? हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। प्रेमियों जब आपको बता दिया मेरा एक ही काम जीवात्मा को जगाना घर पहुंचा, तो क्या ये काम हो? क्या आपकी जीवात्मा जाते? क्या कहा? तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बाबा जी कहते तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाना ये मेरा काम। और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए, जिसने गुरु को नहीं छोड़ा तुम्हें छोड़ देगा, इतना लूटेगा तुम्हारे तन पर कुछ नहीं रहेगा। और लूटी रहा। तुमने कभी हिसाब मांगा है? जो 60 वर्ष बाबा जी के हाथ में मथुरा में आपने सेवाएं पकड़ाई, वो काम नहीं बुझाएगा। वो सब लूट खा गए और अब भी लूट रहे और तुम लुटवा रहे। तो कभी तुम्हारी एक लूटने वाला एक, लुटवाने वाले एक, तो गलती किसकी? आपको पूछना चाहिए था कि जब इसीलिए बाबा जी ने आपको अनुभव कराया था, जब आप लाइन में खड़े होते थे मथुरा में दर्शन करने के लिए, जैसे बाबा तुम्हारे हाथ रखते सिर पर, तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी थकावट, सारी परेशानी चली जाती थी। तो उनसे कहो जरा हमारे सिर पे हाथ रखो। अगर वही लाभ जो बाबा जी के हाथ रखने का मिलता था अगर तुम्हारे से मिल जाऊंगा तो मानूंगा, उसी दिन से तुमको गुरु मानो। मैं कोई निंदा आलोचना नहीं करता, मैं सत्य बात आपके सामने। दूसरा क्या परिचय दिया था? जब आप लाइन में खड़े होकर सेवा पकड़ा दी तो बाबा जी क्या कहते? बच्चा तुम्हारी इसी गाड़ी कवच मैं तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा और तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा। तो सेवा देके इनसे पूछो क्या तुम हमारा परमार्थी भाग बढ़ा सकते हो? क्या हमारे पाप कर्मों में माफी कर सकते हो? उसको सेवा लेने का अधिकार बाकी। ये सेवा गुरु किसी को, हाँ साहब और गुरु कोई, उनमें कोई भेद नहीं था। साथ गुरु में भेद नहीं, साथ रखा में गुरु और गुरु रखा में साथ।
ये दो ही होते, इनके चरण होते हैं, बाकी पैर। 7 गुरु के चरण और बाकी पैर। पैरों को छुआ जाता है और चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, मत्था टेका। उनके बड़े गंदे हाथों के स्पर्श करके उनको गंदा नहीं करना। लेकिन तो ये जानते हैं कि हरियाणा पंजाब की भूमि पर मत्था टेकने की प्रथा है, उनको बताया गया क्योंकि ये संतों को भूमि, जहाँ देवी देवता की पूजा कभी नहीं, संतों सदगुरुओं की पूजा, गुरु की पूजा। इन दोनों प्रांतों में गुरु संत सदगुरु की पूजा होती है, बाकी जड़ पूजा नहीं होती। चेतन पूजा, चेतन पूजा चेतन काम करेगी, जड़ पूजा जड़ काम करेगी। बाबा जी ने सत्संग के दौरान आपको ये भी बताया, जो शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान होम जब तक गंगा स्नान करते हो, उससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा, ये सम्मान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो चाहे करो। संत महापुरुष किसी भी रास्ते का खंडन नहीं, दोनों की जानकारी दीजिए कि आपको जानकारी मिल जाए कि शरीर इंद्रियों से पूजा करोगे तो शरीर इंद्रियों को ला, आत्मा से पूजा करो आत्मा को ला। तो आत्मिक पूजा संतों ने बताई और शरीर पूजा सबने बताई। 3 युगों से आप शरीर पूजा कर, सतयुग त्रेता द्वापर तुम्हारे इसी पूजा में निकल। आपको आत्मा जगाने की पूजा, आत्मा जगाने की युक्ति, आत्मा जगाने की भक्ति तो आपको किसी ने दी नहीं। ये तो संतों की दया हो जो कलयुग में आ गए और सतयुग त्रेता में नहीं आए। अच्छे युग, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान वाले, अच्छे तपस्या त्याग वैराग वाले, लेकिन उसमें वो नहीं आए। वो कलयुग में हम सब करते कमजोर जीवों पर दया करके आए, जिनका कोई सहारा नहीं। ये सब बेसहारे थे, इनका कोई सहारा नहीं, इनका कोई रखवाला नहीं, इनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं। उन पर दया कृपा मेहरबानी करने के लिए समर्थ माने का परीक्षा थी। और आपको पूछे कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा काम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम, मेरा दूसरा कोई काम नहीं। इस पृथ्वी मंडल पर आने का मेरा एक ही काम, जीवात्माओं को जगाना और परमात्मा से मिला। और जब तक जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। चाहे हमको 400 वर्ष इस शरीर में क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं ये काम करके ही जाऊंगा। ये कितना बड़ा था, सब भूल गया। तुम्हारी समझ कुछ नहीं आई। मैंने लोगों से पूछा कि एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत करें, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दी। जरा उसके बारे में सुन लीजिए। संत मत में वसीयत होती ही नहीं। वसीयत ये कार मत, ये बहुत ही जगह, जैसे जब आपको बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो एक बेटे को वसीयत कि रोटी मिलती रहे, कपड़ा मिलता है, बुढ़ापा निकल वसीयत। लेकिन संत मत में संत अपना उत्तराधिकारी बना के, व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के तब जाता है। बाबा जी ने तो पहले ही आपसे कह दिया, मेरी संजीवनी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से लेगा पाप उठाए और जय गुरुदेव की वाणी, ये वाणी, ये उत्तराधिकारी, वो भी तुम बोल गए। तुम्हारे पास कोई वचन नहीं, तभी तुम शंका से बचे। शंकाओं ने आपको घेर लिया। ये सब जानकारी मैं इसलिए आपको याद करा रहा हूं कि फिर से गुरु के वचनों को याद करो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए क्या क्या उन्होंने वचन उच्चारण किए, क्या क्या वादे किए, क्या संकल्प और प्रतिज्ञा की, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए।
लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी। प्रेमियों, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, और आप जानते भी हो लेकिन समझ नहीं पाया। बाबा जी मथुरा आश्रम गुरुद्वारा सब जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? पहले विचार करो, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब तुमसे पूछा जाएगा। मैं इसलिए आपसे बता रहा हूं, ये आपसे सब पूछा जाएगा, आप उस समय जवाब दें। मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दो, क्या आप कहोगे? और ये सब किया। दूसरी बात कि जैसे प्रधानमंत्री देश का राजा होता, बड़े ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। अगर बैठ जाएगा, गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? और तुमने ड्राइवर को बैठा दिया, समझ गुरु की गद्दी। तुमने ये सब किया क्या? तुम्हें सांसारिक ज्ञान भी नहीं। अगर संसार में 4 पहिए की गाड़ी जो ड्राइवर चलाता है, अपनी मालिक की सीट पर कभी नहीं, इतनी मर्यादा उसके पास थी, और तुमने तीसरे गुरु के मर्यादा को समाप्त कर दिया, जो न कभी सत्संगी रहा, न है, न कभी शाकाहारी, और न संस्था का कभी मेंबर रहा है। केवल 2.5-3 वर्ष बाबा जी की गाड़ी चलाई और गद्दी धर्म किया, और तुम उसी के पीछे अफसोस के साथ उनके कहना है हमारा, जो डाक बोला पहले घूम रहे, अब उसका झोला उठाई होता। तुमने किसी संस्था, ट्रस्ट, संघ, समिति के रूल रेगुलेशन को नहीं पढ़ा, सिद्धांतों को नहीं पढ़ा आपने, कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता है, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होता, कोई तनख्वाह नहीं। पहली बात तो ये अपने गुरु को नहीं, सारे गुरुओं को बदनाम, सारे गुरुओं की गद्दी को कलंकित किया, संतों की गद्दी को कलंकित किया, तो इसको तो कभी माफ किया नहीं जाता। ऐसे अपराधी को कभी माफी नहीं मिलेगी, और तुम उसी के साथी बन गए। चोर के साथ रहने वाला चोर ही माना जाता है, जो सजा चोर को वो सजा साथ मिलेगी। और आपने वही कहा। मैं जब मध्य प्रदेश गया तो मैंने लोगों से पूछा कि सच बात बताइए, जब चोरी कहीं चुरा के माल ले आता है तो अपने घर में रखता कि दूसरे घर में? कहने अपने घर में रखता। हमने कही मथुरा का सबसे बड़ा चोर, जो तुम्हारी सारी, जो आपने सेवा गुरु के हाथ में पकड़ाई, सारी सेवा लेके ये उज्जैन कैसे आ गया? इसको बलरामपुर उत्तर प्रदेश जाना चाहिए अपने घर में, ये आगे से पहुंच गया। और तुमने चोर का साथ किया है, लेकिन जो सजा चोर को वही सजा तुमको, इससे बचने वाले नहीं हो। अभी मैं हकीकत खोल के कह दूं तो उस पर झुकोगे नहीं, इसके पीछे दौड़ रहे। इसी ने सर्वप्रथम 4 अप्रैल 2005 को बाबा जी को जन्म दिया था, इसी ने सबसे पहले। और ये सिर्फ भोजन में दिया जाता कि बाबा जी का स्वास्थ्य खराब हो जाए और जल्दी खत्म हो जाए, सारी गति कि हम सब मालूम करें। जो गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श दे? जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? इतनी बात पर आप अभी तक नहीं सोच पाए हो, और सारा समय आपने खत्म कर दिया। जिसने अपना खुद काम नहीं किया क्या तुम्हारा काम कर देगा? पहले आपको विचार ये करना, अगर ये सब बातें खोल के आपके सामने कह दी जाए तो आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरना।
जिसने तुम्हारे गुरु के साथ यह अपराध किया। मैं सारा अगर खोल के बता दूं कि बाबा जी को आश्रम में बांधकर कितनी मार और क्या क्या सजा इन लोगों ने दी है, अगर ये कह दूं या ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अब एक गुरु का अपमान नहीं सह सकते। लेकिन आज वो सब कहने का भी समय नहीं है, आगे समय आएगा खोल के कहूंगा, सब बताऊंगा। और किसी ने बताया नहीं, मेरे सिवा हिंदुस्तान में कोई बोलने वाला नहीं, कोई नहीं बोला, सबको डर लग गया। हमने कहा भाई सत्य से क्या डरना, तो मुझे सब मालूम है इन्होंने क्या क्या किया। जब सारी हकीकत मालूम, उसको कहने में, सच्चाई कहने में किस बात का डर, जब वो झूठ कहने वाले नहीं करते हैं, हम सब कहने वाले तो झूठ कहने वालों से डरता। लेकिन किसी ने सुना नहीं, मेरा साथ किसी ने नहीं किया। मैं 3 वर्ष अकेले ही पहुंचा। 28 मई 2012 से सारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय मंच लगाकर यही संदेश जो आज आपको दे रहा हूं, ये सब प्रेमियों के काल तक मैंने पहुंचाया कि हकीकत ये भाई नामदान कौन देता है, ये भी तुम नहीं जान पाए। बाबा जी ने सत्संग में क्या आपको बताया था, जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान देगा। ये नामदान सबके बस की बात नहीं, तो नामदान वो कहता है कि सुनाता है, ये पहले भी सुना था। बाबा जी नामदान दे देते, इसके बाद कहते तुम समझा दो। ये समझाता था तब क्या कहता था, अखबार वालों अगर इसको छापना मत, नामदान नए प्रेमी जो आए हैं लिखा पत्ता ले जा तो ले लेना या लिख लेना, लिख के याद कर लेना, कागज फाड़ के जला देना, किसी को दिखाना मत। अगर नए को दिखाओगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। यही समझाता रहा और अपना खुद वही काम कर रहा। नए लोगों को सुनाने ये सुनाता है, देता नहीं है। सुनाया देता किया तो बाबा जी ने। मैंने लोगों से पूछा, जब लोग कहते नामदान दे रहा तो फिर कौन सा नामदान दे रहा, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या उसके अलावा और 6, 7, 8 कोई नाम सुना दे रहा तो तेरा नामदान दे रहा। ये नामदान सुना कर दे दिए। अगर हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता ना, क्या आप संतुष्ट हो जाए? यही कहोगे अरे सुनाना कि कुछ खिलाना पिलाना। संतुष्टि तो पाने पर, संतुष्टि मिलने पर होती, संतुष्टि लाभ मिल जाता तब पूर्ण संतुष्टि तुम्हारी मजबूती। अल्लाह बचा दिया सब लोग मरेगा, नामदान हो रहा। मैंने कहा नहीं, कौन सा नामदान हो, नाम तो बाबा जी ने किया, इसके अलावा किसी नाम तो कोई नामदान नहीं बनाया। वो 5 नाम सभी संतों ने दिए, लेकिन जीवात्मा का काम जगाए नाम से। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, जहां गए वहां गुरु कृपा है। वो तो चेले भी नहीं, जिन्होंने गुरु का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपराध, गुरु को इतनी बड़ी सजा, प्रेमियों मृत्यु अंतिम सजा होती, वो भी इन्होंने गुरु को दे दी। और जिसने तुम्हारे गुरु को मौत की सजा दी, तुम उसी के पीछे दौड़ रहे। इतना भी तुम्हारे पास क्या नहीं। अरे उनसे पूछो, क्या तुम हमारी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो? क्या तुम 5 कर्मों में माफी दिला सकते हो? क्या तुम कलयुग भगा सकते हो, सत्य ला सकते हो? अगर आप पूछने लगो तो इनके पास कोई जवाब नहीं। 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और नकल क्या है, असल क्या है, ये सब आपके पास हो। लेकिन तुम्हारे पास का बच्चे नहीं तो पूछोगे, प्रश्न भी वही करेगा जिसके पास प्रश्न करना हो। तुम्हारे पास तो प्रश्न भी करने की शक्ति नहीं,
सीधी दूसरा पीछे पर क्या मिला इतने दिनों? जब गुरु दरबार जाते थे मथुरा गुरु के पास, तब क्या तुम्हारा हाल था और आज क्या? जरा विचार करो अपने पर खुद, तब तुम्हें कितनी शांति मिलती। आज मथुरा जाओ शांति मिलती, शांति के मथुरा में रखी, शांति के उस मंदिर में रखी, शांति गुरु के पास। और जब इन्होंने प्रचार कर दिया, गुरु चला गया, तब तो आपको समझ लेना चाहिए अब तो शांति देने वाला ही चला गया, तब शांति कहीं मिलने वाली है। इनसे बड़ा झूठा और दोनों का, इस पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात, जो ये गुलाबी पगड़ी, जो पुराने प्रेमी बैठे उनको मालूम होगा, गुलाबी पगड़ी बाबा जी ने 1978 में बनवाई। 78 1 साल के बाद का बच्चा इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रखा। ये पगड़ी सतयुग आने की सूचना दी। सतयुग आने पर मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा करूंगा, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए सम्मान के साथ उतार के बक्से में रखा। कैसे ने गुरु आदेश माना? गुरु आदेश माना गुरु का खंडन, गुरु का आदेश था बक्से में रखने का। और इसने बाबा जी ने तो ये सिर का ताज पगड़ी बनवाई और इतने कुर्ता पजामा सिलवा। ये इतना बड़ा गुरु के आगे निकल गया कि कुर्ता पजामा, ये आपको मालूम है हरियाणा की भूमि, यहाँ पगड़ी का सम्मान है। अगर पगड़ी को नीचे उतार दे तो अपमान माना जाता, और इसने पगड़ी को यानी मतलब साड़ी पेटीकोट में बदल दिया और कुर्ता पजामा में यानी नीचे उतार दिया। इसने पगड़ी का अपमान किया, लिहाजा ये अपमान की सजा पाने का अधिकारी। ये गुरु की नकल कर रहा, पगड़ी गुरु की, प्रार्थना गुरु के नकल। जय गुरुदेव बाबा जी ने जगाया, इतने तो जगाया नहीं, और जो नामदार जो नाम जगाएगा वही नामदार नहीं, दूसरा नहीं दे सकता, दूसरे अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ संतों की महिमा सबसे प्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदार देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदार देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहेगुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदार देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदार देना शुरू किया। मैंने इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा दे और नामदार दे, तेरा भी मान लिया जाए, लेकिन जो मर्यादा है उसके खिलाफ उसकी तो ये सजा पाएगा, और सजा तो मिल जाती, लेकिन उसको जबरदस्ती रखा जाए। शांति से जो 2 बार अटैक हुआ फालिश, ये टीबी का मरीज पुराना, बाबा जी को इसको जीवन दान किया, इसको दिया तो मनु भाई पटेल उसको दिया, और सतीश यादव इनको, इन 3 को बाबा जी ने जीवन दान दिया। और तीनों बाबा जी के बारे में कहते बाबा जी मर, यानी जिसने इनको जीवन दान दिया अपने जीवन के बारे में बोल गया, वैसे कर तो बात तो आपको समझनी चाहिए। तो ये पगड़ी, ये सिर का ताज, वो अगर टोपी तुम्हारी कोई नीचे नीचे रखते सम्मान नहीं, ये सम्मान है जिसको बाबा जी ने ताज और मुकुट बताया, कहा ये ताज और मुकुट इसका सम्मान है। और इसने क्या किया, वो ऊपर से उतार के नीचे कुर्ता पैजामा सिलवा दिया और नारियों के सारी पेटीकोट पे पगड़ी थी। इतना बड़ा अपमान, ये कौन किन सजा को भोगेगा? ये कितने हजार वर्ष इसको मंत्रिमंडल में आके इन गुनाहों की सजा भोगनी पड़ेगी। ये ऐसे कोई जाने वाला नहीं, और तुम उनके साथ तुम भी सजा पाने के अधिकारी हो। चोर के साथ जो पकड़ा गया वो भी चोर, उसको भी वही सजा मिलेगी। अब तो ये धीरे धीरे कहने लगा है कि बाबा जी तो जीवित हम कैसे खाएं, हमको जबरदस्ती मथुरा में
हमारे कान पर दीवार पर लगा दिया गया और कहा तुम मुझसे कह दो कि बाबा जी चली गई। हमसे जबरदस्ती कर दी। अब ये कह रहा है किसकी कौन सुनेगा। और मथुरा वाला ड्राइवर क्या कह रहा, हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, जिस दिन बाबा जी आएंगे उनको उनका सौंप देंगे, अगर माफ करे तो माफ कर देंगे, नहीं तो क्या कर सकते। लेकिन ये पश्चाताप अब उचित नहीं। तुम अपने लिए नहीं, तुमने करोड़ों को भ्रमित किया। बाबा जी ने 1971 में जो पुराने प्रेमी होंगे उनको याद होगा कि बाबा जी ने 1971 में क्या कहा था कि बच्चा मैंने आध्यात्मिक बगीचा बड़ी मेहनत परिश्रम संघर्ष से यातनाएं उठा के लगाया। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है कि मेरे आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न हटने देना न कटने देना। आपने गुरु आदेश माना, एक जीव तुमने खड़ा नहीं किया और करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ लालच में करोड़ों जीवों को गुरु की दया और गुरु के शरण और चरण से अलग कर दिया। ये छोटा मोटा अपराध है। इस अपराध की कितनी बड़ी सजा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में खोल के कहा, आप क्या अकेला नहीं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में 28 मई 2012 से मैं लगातार कंटिन्यू इस संदेश को प्रसारित करता गया। और अशोभाग से आना हरियाणा में केवल हमने और सर्वज्ञ ने किसी ने प्रचार नहीं किया। आज फसल हमने को ही काटने वाली किसी ने उससे पूछा